पूरे भारत में शहर और गांव में अलग अलग जगहों में अलग अलग किस्से, कहावतें और मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसमें यकीन करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के कुर्सियोंग नाम के हिल स्टेशन में पहाड़ों में एक जंगल है जहाँ कोई भी सूर्यास्त के बाद कदम तक नहीं रखता। आज भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ बुरी आत्माएं भटकती हैं, खास तौर पे वो बिना सर वाले भूत की आत्मा। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो आप लोगों को देख के ही पता लगेगा। सॉरी यार, तेरे मम्मी पापा तुझे सर्दियों की छुट्टी में लेने ही नहीं आए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पापा का कॉल आया था कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए वो मेरी टिकट नहीं निकाल पाए। और तू टेंशन मत ले, तू जा और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर। वैसे भी मैं अकेला थोड़ी ना हूँ यहाँ, मैं और नीरा तो है ना। अरे सम्राट बाबू, टैक्सी आ गई बेटा, चलो अब चलते हैं। मम्मी पापा तुम्हारे स्टेशन पे वेट कर रहे होंगे ना, ठीक है? चल कौशिक, मैं चलता हूँ। मैं ना तेरे लिए कोलकाता से मिष्टी लेके आऊँगा। और हाँ कौशिक, जो करना है करना, पर अकेले जंगल में मत जाना। अरे हाँ, तू मेरी टेंशन मत कर, तू जल्दी जा वरना तेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। मुझे ना हर छुट्टियों में इन क्लासरूम्स में, इन डॉर्मेट्रीज में ताला लगाते समय सब बच्चों की बहुत याद आती है। उन सबके बिना जो है कितना सूना सूना लगता है ना ये स्कूल। गजेंद्र चाचा, मुझे भी अपनी फ्रेंड्स की याद आ रही है। मैं तो ना अभी से मिस कर रहा हूँ। जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम मन छोटा मत करो। देखो, केवल 3 महीने की तो बात है ना, और फिर मेरी बेटी नीरा भी तो है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तुम उसके साथ खेलना। जाओ, अब तुम जाओ, नीरा के साथ खेलो, लेकिन टाइम पे वापस आ जाना, ठीक है? हाँ। ओके, चलो जाओ। और नीरा को भी बता देना हाँ। कि टाइम पे वापस आना है। ये क्या है? ईटर 1958। क्या हुआ? तुम इतने जल्दी में क्यों हो? वो झूला। क्या हुआ उस झूले को? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मुझे वहाँ पर गड़ा हुआ मिला। ये तो किसी पुराने स्टूडेंट का लग रहा है। लगता है कोई इसे गाड़ कर भूल गया। अरे वाह, तुम कितने लकी हो जो तुम्हें
नीरा, कल से तुम्हें ना कौशिक को मैथ्स पढ़ानी है। फादर सुब्बा कह के गए हैं कि नीरा कौशिक को पढ़ाएगी। ठीक है पापा। कौशिक, बेटा तुम इतने चुप चुप क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता अपने दोस्त सम्राट को मिस कर रहे हो, है ना? नीरा, कौशिक, तुम दोनों कहीं भटकते भटकते जंगल की तरफ तो नहीं गए थे ना? खासकर उस रास्ते की तरफ जिसको मौत वाला रास्ता कहते हैं। अच्छा पापा, उसे मौत वाला रास्ता क्यों कहते हैं? फिर कभी बताऊंगा, चलो खाना खाओ। अरे फिर कभी नहीं, सुनाइए ना प्लीज। मैं अगर तुम लोग को उसकी कहानी सुनाऊंगा ना तो तुम लोगों को डर लगेगा। अरे नहीं डरेंगे, सच्ची नहीं डरेंगे। क्यों कौशिक, हम नहीं डरेंगे ना? हाँ, हम नहीं डरेंगे। अच्छा तो ठीक है, सुनो बेटा, ये हमारे स्कूल के आसपास जो जंगल है ना, ये सदियों पुराना जंगल है और लोग कहते हैं कि उस जंगल में बहुत अजीब अजीब सी आत्माएं रहती हैं। कुछ अच्छी आत्माएं हैं तो कुछ बुरी, और इनमें से ही एक आत्मा है जो बहुत सालों से लोगों को डराती और सताती रहती है। अरे डरो मत, मैं हूं ना। एक मिनट रुको। खाना दिखाई दे रहा है अंधेरे में कि नहीं? दिख रहा है। खाओ खाओ खाओ। अच्छा, तुम लोगों को वो भूत वाली कहानी आगे सुनाई जाए या नहीं? पापा आगे की भी सुनाइए। तो लोगों का ऐसा मानना है कि इस भूत का सिर नहीं है। मतलब बिना सर का भूत? हाँ, बिना सिर का भूत। वो तस्वीर देख रहे हो? ये जो हमारा स्कूल है ना, इसके पुराने मालिक थे मिस्टर डगलस। ये भूत उनका पुराना नौकर हुआ करता था। एक दिन मिस्टर डगलस ने अपने इस नौकर को चोरी करते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब से यही नौकर सिर कटा भूत बन के जंगल में घूमता रहता है और लोगों को मार के अपनी मौत का बदला लेता है, उनका सिर धड़ से अलग कर देता है। और पता है, जिस रास्ते पे ये लोगों को मारता है उसी रास्ते को बोलते हैं मौत का रास्ता। क्या आपने कभी उस बिना सर वाले भूत को देखा है? अरे नहीं नहीं, ये तो एक कहानी है और मैंने तुम लोगों को ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि तुम लोग जंगल में इधर उधर न भटको और सुरक्षित रहो, सतर्क रहो। पापा, क्या हमारे स्कूल में भी भूत है और यहाँ पे भी आत्माएं भटकती हैं? क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से ऐसा सुना है। अरे ये सब बेकार की बातें करते बहुत देर हो गई है। कौशिक, खाना वाना हो गया ना? हाँ। मैं तुम्हें डॉर्मेट्री तक छोड़ के आता हूँ। अरे वाह, लाइट्स आ गई। नीरा तुम यहीं बैठो। हाँ, कौशिक बेटा, चलो अब सो जाओ। गुड नाइट गजेंद्र अंकल। गुड नाइट बेटा, अच्छे से सोना। हाँ हाँ। अरे हाँ,
ये सोने से पहले अपनी प्रेयर करना मत भूलना। हाँ। गॉड, अब मेरी मम्मी और पापा को सेफ रखना। अब मेरे बेस्ट फ्रेंड पार्थ को हमेशा खुश रखना। मुझे और नीरा को भी सेफ रखना। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। उन्हें ढेर सारा प्यार देना। कौन है? कौन है? कौन है? कौशिक, मुझे मेरा सामान वापस करो। कौशिक, मुझे मेरी चीज वापस करो। कौन है? क्या हुआ कौशिक? तो सुबह से इतना चुप क्यों है? और तू अच्छे से खेल भी नहीं रहा है। और पापा कह रहे थे कि तूने बेड पे सुसु कर दी थी। इतना बड़ा हो गया है फिर भी बेड पे सुसु कर देता है। क्या हुआ? तू मेरे बात का बुरा मान गया? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी बाबा। कौशिक, बेस्ट फ्रेंड हूं ना मैं तेरी। बोल मुझे क्या हुआ? वो नीरा, कल टॉमेट्री में कोई तो था और उसने मेरा नाम भी लिया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सो रहा था और मैंने वो लड़की को उस बेड पर देखा था। कौशिक, मुझे तो लगता है सब तुम्हारा इमेजिनेशन है, क्योंकि इससे पहले तुमने कल पापा से रात में भूत की स्टोरी सुनी थी ना। हाँ, लेकिन मैंने उसे एकदम अच्छे से देखा था नीरा, और मैंने एकदम साफ से भी सुना था कि वो मेरा नाम भी ले रहा था। तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में पापा को बताना चाहिए। लेकिन वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हें मैथ्स भी सिखानी है ना। चलो। कौशिक, आज तुम डॉर्मेट्री की लाइट बंद मत करना। कल अंधेरे में थे इसलिए डर गए होगे। ये है, मैंने बजाया इस स्विच से।
फादर सुब्बा ना इसी स्विच से घंटी बजा के मुझे अपने रूम में बुलाते थे, लेकिन अब वो तो है नहीं, तो इसलिए ये स्विच ये तुम रख लो, और जब भी तुम्हें डर लगे या मेरी जरूरत लगे तो ये स्विच दबा देना, घंटी सुनते ही मैं आ जाऊंगा। थैंक यू गजेंद्र चाचा। चलो अब जाओ सोने के लिए अपनी डॉर्मेट्री में। गुड नाइट। गुड नाइट। गॉड, मम्मी पापा की रक्षा करना, मेरे बेस्ट फ्रेंड पार्थ को हमेशा खुश रखना, मेरी भी रक्षा करना, मुझे अच्छी नींद देना। कौशिक, रिमोट बेल कहाँ गई? ये यही तो रखी थी। तुम ये ढूंढ रहे हो? उसने मेरा सर काट दिया और अब वो तुम्हारा सर काटेगा। कौशिक, बेटा कौशिक, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? वो मैंने पिनल तल वाला भूत कल रात को वापस देखा था, और मेरे बेड जंगल में था। अरे बेटा, ये सब ना मेरी गलती है। मुझे तुम लोगों को रात को भूत वाली कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। बेटा, तुमने जो कुछ भी देखा ना, वो एक बुरा सपना था। बेटा, एक काम करो, अब उठो और जल्दी से ब्रश करो और तुरंत ब्रेकफास्ट के लिए आओ। उसके बाद तुम दोनों आइसक्रीम खाने शहर जा सकते हो, ठीक है? अरे अब तो खुश हो जाओ। चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ, चलो बेटा। देखना, हम इस शॉर्टकट रास्ते से कितना जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, तुम कौन सा आइसक्रीम खाओगे? मैं तो वेलेना चॉकलेट खाऊंगी।
हमें मूवी देखने जाना ही नहीं चाहिए था। चुपचाप आइसक्रीम खा के वापस आ जाना चाहिए था। अब पापा से पूछ कर तो मूवी देखने गए थे ना, अब मुझे क्या पता कि इतनी देर हो जाएगी। तुम एक बार अपने फोन से कॉल करके ट्राई करो ना प्लीज। अरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और तुम इतना डरो मत बाबा। ये तो रास्ता है ही नहीं जिससे हम आए थे। शहर जाने के टाइम पे ऐसा कुछ तो यहाँ पे था ही नहीं। मैंने तो ऐसा कभी पहले नहीं देखा, क्योंकि ये स्कूल वाला रास्ता नहीं है। ये मौत वाला रास्ता है। कौशिक, 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 कौशिक। नीरा! पापा, पापा मैंने कौशिक को कोने में बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं अचानक से कोने से निकली तो वो मुझे स्कूल वाले रास्ते पे मिला। हाँ ठीक है बेटा, आओ चलो। अरे ये यहाँ रहा। कौशिक बेटा, ये बेटा कौशिक, ये कौशिक, उठो उठो बेटा, उठो, उठ बेटा, उठ उठ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? चल चलो इधर संभाल के। अरे ओह, इस बोर्ड की वजह से तुम लोग, मैं इसको ठीक करता हूं। ये है मौत का रास्ता। चलो संभाल के। कौशिक बेटा, आज तुम अपनी डॉर्मेट्री में नहीं सोगे, यहीं हमारे क्वार्टर में हमारे साथ सोगे, ठीक है? अच्छा कौशिक बेटा, ये बताओ कि तुमने देखा क्या था जंगल में? वो मैंने पिनासर वाला भूत देखा था। बेटा वो तुम्हारी सिर्फ कल्पना है या बेटा तुमने अपनी आंखों से सच में देखा था? हाँ, मैंने देखा था। पापा, आप ये सब क्या कर रहे हो? बेटा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कपूर जलाने से बुरी बलाएं दूर होती हैं। कौशिक, ये लो। अच्छा बेटा कौशिक, चलो अब तुम सो जाओ, हम लोग यहीं बगल वाले कमरे में।
कोई जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। चलो सो जाओ। आओ नीरा। कौशिक इधर आओ, सामने आओ कौशिक। तुम मेरे से बचकर कहीं नहीं जा सकते। मेरा सामान मुझे लौटा दो। कौन सा सामान? कौशिक, कौशिक, ए कौशिक, यहां क्या कर रहे हो तुम? और तुम रूम से बाहर क्यों आए? बोलो, बोलो, कौशिक। कौशिक, कौशिक, क्या हो बेटा? क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? पापा, ये इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ इसको? क्या देखा बेटा तूने? वो लड़की का भूत वापस आया था मुझे डराने, और वो अपने बॉक्स भी मांग रहा था। बॉक्स? कौन सा बॉक्स वापस चाहिए उसको बेटा? वो ये बॉक्स वापस मांग रहा था। ये बॉक्स तुम्हें कहां से मिला? पापा, ये बॉक्स कौशिक को गार्डन में मिला था। पीटर? क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा? बेटा ये तस्वीर देख रही हो? मिस्टर डगलस? ये पीटर जो है मिस्टर डगलस का बेटा था। उस सरकटे भूत का सबसे पहला शिकार यही बना था। कौशिक बेटा, तुमने उस बॉक्स को बाहर निकाल के पीटर के भूत को बाहर निकाल दिया है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो बेटा,
तुम लोगों का यहाँ रुकना सेफ नहीं है, इसलिए मैंने टैक्सी बुलवाई है जो तुम लोगों को शहर छोड़ देगी। और मैंने फादर सुब्बा से भी सारी बात कर ली है और उन्हें सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? पर पापा, आप नहीं होगे हमारे साथ? बेटा, मुझे दरअसल कुछ जरूरी काम है, मैं शायद तुम लोगों से कल मिलूंगा, ठीक है? चलो आओ, आओ कौशिक, बैठो बैठो। कौशिक, नीरा बैठो। ये लो बेटा, बैग यहाँ संभाल के रखो, हाँ? ठीक है भाई, इन लोगों को यहाँ से संभाल कर ले जाना। चलो बेटा, ठीक है? पास आ, मुझे पकड़। बच्चों को क्या डराता है? पकड़ मुझे, आ मेरे पास। अरे कब तक लोगों को डराता रहेगा तू? कब तक उस पाप की सजा देता रहेगा जो हम सबने किया ही नहीं है? अरे आना।
जिस दिन से मेरे पापा ने वो बिना सिर वाले भूत को जंगल में दफनाया है, जंगल में शांति हो गई। लोगों के साथ वो सारी बुरी घटनाएं होनी बंद हो गई। लेकिन लोग आज भी रात को जंगल में अंधेरा होने के बाद डरते हैं वहाँ जाने से। जहाँ तक पीटर के भूत की बात है, वो आज भी कई बार बोर्डिंग स्कूल में भटकता हुआ नजर आता है। जब मैं बोर्डिंग स्कूल में पापा के साथ रहती थी तो मैंने भी उस जंगल और सरकटे भूत की बात सुनी थी, पर कभी यकीन नहीं किया। लेकिन जब मैंने कौशिक वाली घटना को अपनी आंखों से देखा, तब मुझे उन सब पर यकीन हुआ। कभी भी भूत प्रेत की बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी सच हो सकता है।